वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा संडे है तो आज आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं चलेगा, आज आपका मॉक टेस्ट होगा, यानी मैथ का आपका मॉक टेस्ट होगा। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, पहले मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, देखिए हम इसको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या होगी, यानी पहली संख्या क्या होगी, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, पहली संख्या मान लीजिएगा ए और दूसरी संख्या बी मान लीजिएगा और तीसरी संख्या क्या मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए पहली और दूसरी का अनुपात, यानी पहली ए और अनुपाते बी का अनुपात क्या दिया है बताइए, 2:3 दिया है, यही दिया है ना, यहाँ पे 2:3 दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दिया है दूसरी और तथा तीसरी, ठीक है। तो अब दूसरी के नीचे लिखेंगे दूसरी, उसके बाद अनुपात लगाएंगे, उसके बाद तीसरी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इनका अनुपात क्या दिया है, यहाँ पे देखिएगा 5:5 क्या दिया है आपका, 8 दिया है, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या बराबर 2:3 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरे देखिएगा, दूसरे पॉइंट में आपको दिया है दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या। तो दूसरी के नीचे दूसरा लिखेंगे, उसके बाद अनुपात, उसके बाद सी लगाएंगे, यानी तीसरी संख्या, ठीक। अब देखिए जिसका अनुपात 5:8 दिया है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सभी का अनुपात निकालेंगे, किसका, ए अनुपाते बी और अनुपाते सी का अनुपात निकालेंगे। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पे गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ, उसके बाद लास्ट में यहाँ करेंगे, ठीक है। तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2×5 10 हो जाएगा। फिर अनुपात लगाइएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अनुपात लगाइए, उसके बाद 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 क्या होता है, 24 होता है। तो आपका ये 24 आ गया। अब देखिए एक ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात आ गया 10 15 24, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात आ गया कितना, 10 15 24, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं 10 15 24 को, ठीक है। तो अब ये हमारा आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 392, यही दिया है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। तो एक की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 392/49 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 392/49। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 7 से इसको काटिएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 से इसको काटिएगा तो 7 5 35 हो जाएगा। उसके बाद 39 में से 35 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 6 42, ठीक है। अब देखिए 7 से फिर काट दीजिएगा 56 को तो 7 8 56 हो जाएगा, यानी यहाँ से एक की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 8 आ गई। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 10 की वैल्यू। पहली संख्या हमारी क्या है, यही तो है 10, यानी पहली संख्या ए है जिसकी वैल्यू 10 है, यानी हमें 10 की वैल्यू चाहिए। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 8 80, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको कैसे जल्दी से करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से करना है तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है और दूसरी और तीसरी का दिया है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे करते हैं 2:3, उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते 5:8,
दूसरी के नीचे 5 लिख देते, उसके बाद लास्ट में तीसरी, ठीक है, जिसका दिया रहे, जिसका 2 बार अनुपात दिया रहे, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखते, उसके बाद इसका क्या कर देते, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका ऊपर, उसके बाद फिर इसका नीचे करते, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई नहीं तो सामने इसकी वैल्यू ऐसे लिख देते, ठीक है, यानी 5 यहाँ पे है तो इसके सामने यहाँ पे 5, जहाँ जहाँ खाली स्थान है 3 है तो यहाँ पे लिख देते आप कितना, 3 लिख देते। तो अब सिंपली इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 और 5 का कराएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 8 का कराएंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। टोटल कर लेते तो हमारा 49 आ जाता है, 49, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 392। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते तो 392 बटे में 49 आ जाता, ठीक है। तो 49 से काटते तो 49 अट्ठे 392 हो जाता। अब 1 की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो यही क्या हो जाता, 80 हो जाता, जो हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आप शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी कर सकते हैं और शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन यही है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 बचे। यानी संख्या कौन कौन सी है, 70 है, ठीक है, और 125, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 70 और 125 को भाग देने पे, इसको अगर 70 को भाग दें तो यहाँ पे क्या बचे, 5 बचे, और इसको भाग दे तो हमारा 8 बचे। यानी शेषफल आपका 70 में भाग देने पे 5 आना चाहिए, और इसमें 125 में भाग देने पे 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका 13 है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका 65 है, और तीसरा ऑप्शन है 17, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका 3 है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस है, इसी में से आपका आंसर है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार ऑप्शन को देख लिया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग सिंपली कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अगर ये कह रहा है कि इस संख्या में से, ठीक है, इस संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करने पे, मतलब किसी बड़ी से बड़ी संख्या को, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को इस डिवाइड करने पर, 70 को डिवाइड करने पे आपका शेषफल 5 आए। उसके बाद उसी संख्या से 125 को डिवाइड करने पे कितना है, शेषफल आपका 8 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, 70 में से 5 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 65। उसके बाद 125 में से 8 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 117। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको 65 को भी और 117 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो केवल आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, कितना 13। अगर हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 पाँचे 65, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसको भी 13 से करेंगे, ठीक है, तो 13 नवा 117, यानी ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कह सकते हैं कि जो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो हो जाएगा राइट, क्योंकि ये 13 ऐसी संख्या है जो ये क्या कहते हैं 117 को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, और 165 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो डिवाइड करने पे शेष आपका 5 बचेगा, और इसको इस 13 से इसको भी डिवाइड करने पे 125 को शेष आपका 8 बचेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, सॉरी 3 के पास। तो आप लोग जल्दी से करिए, आपके व्हाइट बोर्ड पे आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि 2 उम्मीदवारों एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए, यानी क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है, ठीक है। तो कुल कितने वोट पड़े यही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं अगर आपका वोटिंग होगा तो 100% होगा, ठीक है, क्या होगा 100% होगा।
अब देखिए एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, 30% वोट मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 70% वोट मिलेगा। अगर 100 में से एक उम्मीदवार को 30% मिल रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को ओबियसली है कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 40% है। कितने का डिफरेंस है, 40% है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 16,000। कितना दिया है, 16,000। अब देखिए यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16,000 बटे में 40%, क्या हो जाएगा, 16,000 बटे में 40। अब देखिएगा 0 से 0 काटिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, यानी 1% की वैल्यू आपकी आ गई 400। कितना आ गया, 400। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, टोटल वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,000, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी था। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। आपके सामने आ चुका है, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचने पर संजय को 200 की हानि होती है। ठीक है, हानि प्राप्त होती है। कितने में बेचने पर, यानी संजय वह पंखा कितने में बेचे ताकि उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है, वो 1200 पे बेचता है। ठीक है, 1200 में बेचता है, तो उसे मतलब एक पंखा है उसको 1200 में बेचता है तो उसे 200 का हानि होता है। कितने का, 200 का हानि होता है। ठीक है, तो अब बताइए 1200 में वो बेचता है, उसे 200 का हानि होता है, तो वो कितने का खरीदा होगा। टोटल वैल्यू अब इसको काउंट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1200 में बेच रहा है और 200 का हानि हो रहा है, तो कितने का खरीदा होगा। अब इन दोनों को काउंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा, 1400। ये क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी उसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी वो 1200 में वो पंखा बेच रहा है लेकिन उसे 200 की हानि हो रही है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो खरीदा होगा आपका 1400 का। अब देखिए, अब यही 1400 का जो खरीदा है वो कह रहा है कि इसको कितने में बेचे, यानी ये कह रहा है कि इसे कितने में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 10% का लाभ। तो 100 में 10 काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 110%। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका क्या हो जाता है, 100 का बटा हो जाता है। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 को 140 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 0 पहले आ जाएगा, उसके बाद 11 चौक 44 हो जाएगा और 4 बचेगा। 11 करने में 11, 11 4 15, यानी 1540 हो जाएगा क्या, उसका सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1540। यानी अगर इस पंखे को अगर 10% वो लाभ चाहता है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 1540 में, ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सामने। आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत, ठीक है, यानी कुछ संख्या है तो कुछ संख्या मान लेते हैं यक्स है, जिसका औसत कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, यानी कुछ संख्याओं का औसत 14 दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, 14 से घटाकर औसत 14 से घटाकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल संख्या में कितनी संख्या थी, यानी मूल संख्या में कितनी संख्या थी, यही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 1400 से घटाकर 11 हो जाता है। ठीक है, यदि जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल संख्या कितनी थी, यानी मूल संख्या आपसे पूछ रहा है कितनी थी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ संख्या थी यानी जिसकी वैल्यू क्या है, 14 है। अब देखिए, अब घटा रहा है। ठीक है, मतलब घटाएगा तो क्या हो जाएगा, x में से ही घटाएगा, कुछ संख्या में से ही घटा ऐसा।
जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जा रही है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 14x हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11 कोष्टक में x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये घटा रहा है किस में से 14x में से इसको माइनस करेगा तो माइनस कर दीजिए, तो 11x माइनस 1 माइनस कर देंगे, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपके दिया है 35, यानी कितना दिया है वह एक संख्या दिया है 35। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14x माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x माइनस 11। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 35 हो जाएगा। अब 11 को उस तरफ ले जाएंगे, उसके बाद 14 में से 11x को माइनस करेंगे तो हमारा 3x बचेगा। ठीक है, अब 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब बताइए 35 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 24/3 आ जाएगा। 3 8 24, यानी वह संख्या क्या होगी 8 होंगी। कितनी होंगी 8 होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल के लेक्चर पे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।